फांसी की सजा दो। पाकिस्तान में की कर सके तो हनुमान बेनीवाल कर सका और सब फर्जी है। भजनलाल जो मिलन को के मौको कोई भगवान थोड़ी ना ये कौन भजनलाल जी, तो आप हमारे जिसे ही है। कांग्रेस में या भाजपा मेरी बड़ी माँ निकली। इन चंद चोरों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। देखो पेपर लीक हो जाए, परेशानी शाही हो जाए, तो मरेड़े समान है। इसलिए भी राजस्थान में न्याय योद्धा की उपाधि दी गई है। पीछे तो बहुत धांधली हुई, लेकिन ये बार यह है कि परीक्षा एकदम ठीक ठाक हो सी, धांधली को नहीं हुई। सरकारी तंत्र जो हमारा है वो बिल्कुल एकदम भ्रष्ट हो गया है। स्वास्थ्य तो ये सरकार पे तो मान तो जीरो है। किसान को बच्चों जो दुख पार मेहनत करे और लागे को नहीं, जो धांधली बजड़ पहली लागे। बच्चे प्राइवेट जॉब करने वाले बच्चे 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, फिर भी उनकी शादियां नहीं हो रही है। और अच्छा मंत्री की रैली ना हो, अच्छी रैली हुए है। अच्छा की गुण है जदी तो है न करो तो सुपड़ो साहब कर कांग्रेस बीजेपी दोनों को शशु के मिला जिकांगी अखबार में यहाँ आ रही है कि भाई ये भ्रष्ट नेता है। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। राम राम साहब, मैं तौदेशी पत्रकार राजेश और फिलहाल मैं मौजूद हूँ चूरू के मायने। एक तरफ लाखों अभ्यर्थी जिका है वे परीक्षा की लाइन में लाग रहे हैं और उम्मीद है बन कि जी परीक्षा है बा निष्पक्ष होगी। आज चूरू और पूरा राजस्थान के मायने जिको द्वितीय श्रेणी अध्यापक है, यानी कि सेकंड ग्रेड का जिका टीचर लागना है, बंग के लिए लगभग 9000 पद है। बंग ऊपर परीक्षा होनी है और चूरू का भाई सेंटर पर पहुंचे हाँ और जानश्या के ए जिका परीक्षार्थी है अन नया जिका RPSC का अध्यक्ष बने ही कर्नल साहब, बहु कितनी उम्मीदा है और 1000 पेपर सन कितनी उम्मीदा है। फिलहाल मेरे साथ अभिभावक है, हूँ बातचीत कर कितो भरोसा है सरकार पर और परेशानियाँ के क्या है। राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। क्या होगा आज बहुत सारा टाइम को पेपर है, आजकल के लगातार पेपर चल रहे हैं, कितो भरोसा है सरकार के ऊपर। पीछे तो बहुत धांधली हुई, लेकिन ये बार यह है कि परीक्षा एकदम ठीक ठाक हो सी, धांधली को नहीं हुई। एक पेपर हो बार पीछे डॉक्टर बनना का नीट को पेपर होवे वो लीक हो गयो इस सरकार का माँ। हाँ वो पूरा गयो, कम्प्लीट ही गयो। हाँ तो अब गेला के धन आज यहाँ RPSC बोर्ड है, नए नए अध्यक्ष बने कर्नल जय सिंह जी, बचा लेंगे क्या बारी सांख है जी की। अब क्या देखो बच्चा से पूरा, क्योंकि एकदम प्रशासन ने तो सही तरीका काम करे, 9 बजे गेट भी बंद हो गया, पूरी सुरक्षा के साथ में काम हो रहे है, तो एकदम सुरक्षा के साथ में काम हो रहे है, तो पेपर लीक को नहीं हुआ। अच्छा पेपर लीक हो जाए घर कान कितनी परेशानी हुए। देखो पेपर लीक हो जाए, परेशानी शाही हो जाए, तो मरेड़े समान है। क्योंकि कतो पैसा लगा है, कति बच्चा मेहनत करे, अरे मैं किसान लोग आ जगह कतो खून पसीनो पीसो कमार बन पढ़ावा लिखावा लियावा, फिर पेपर लीक, हमारा भविष्य जो खराब हो जाए। अच्छा मान लो मुख्यमंत्री जो मिलना मौका मिल जाए तो क्या सलाह दो अपन। अब देखो मुख्यमंत्री मिले तो मैं मौको बात कर लिया माऊं, पर मिलने को मौको मिले भी तो को ना मिलना मौको मिल गया मान लो तो बार मैं बतावा कि देखो किसान लोग कता दुख कता 2 रुपये कमा, एक रुपये खातर खून पसीनो करा धूप के माँ, यदि बी चीज को थाने ध्यान हुए न तो ये चीजा थे रोक सको, लेकिन बी चीजा को थाने ध्यान को नहीं कि किसान क्या तब पर क्या अपने देश को पेट भरे है और किसान को बच्चों जो दुख पार मेहनत करे और लागे को नहीं, जो धांधली बजड़ पहली लागे मालो कौन लागे, मालो लागे तो मैं आगे उड़ जावा, लेकिन बा हमारे साथ अन्याय हुआ है। एक तरह और जो पेपर लीक है नहीं, सख्त तो सख्त कार्रवाई करो, जो एकदम फांसी की सजा दो, फांसी की सजा दो। हाँ एकदम फांसी जी का है फांसी की सजा मांग करते होगा, है विश्वास। हाँ विश्वास तो है, सरकार की निष्ठा तो बहुत अधिक है, लेकिन मेरी एक सरकार से अपील है कि सरकारी तंत्र जो हमारा है वो बिल्कुल एकदम भ्रष्ट हो गया है। हालांकि बहुत से कर्मचारी हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन इस तंत्र के अंदर दीमक सी लग चुकी है। कृपया सरकार की सरकारी तंत्र की जो जवाबदेही है वो तय करे। अगर जवाबदेही नहीं है, हमारा सरकारी तंत्र इसी कारण डाउन हो गया है कि प्राइवेट सेक्टर में जवाबदेही होती है कर्मचारी की, और यहाँ कर्मचारी की जवाबदेही नहीं है। कोई भी पेपर लीक होता है, जैसे पीछे नीट का पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र इसके अंदर इसका पूरा हाथ था। बाहर वालों से सरकारी तंत्र यानी सरकारी कर्मचारी कहाँ ना कहीं मिले हुए हैं, इसी के कारण होता है ये सब। और ना ही कोई कानून ऐसा मजबूत इन पेपर लीक के लिए। अभी तक आप देखिए कि पिछली सरकार में 19 पेपर लीक हुए, एक भी व्यक्ति को अभी तक सजा नहीं मिली है।
यही इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये लोग पेपर लीक करते हैं। काफ़ी ऐसे मतलब केस आ चुके हैं कि वो जमानत पर छूट जाते हैं। अब 1 लाख रुपए तनख्वाह सरकार सैलरी दे रही है कर्मचारियों को, फिर भी एक कर्मचारी 500 रुपये की रिश्वत लेने के लिए अपने एकदम मतलब के नीचे स्तर तक चला जाता है। जी डिमक बताई, सरकारी डिमक, ये कोई इलाज की है क्या? उसी को इलाज ये निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जवाबदेही तय करे सरकार और कड़े कानून बनाए। मतलब डर होना चाहिए। वो एक रामायण के अंदर एक श्लोक है कि विनय न मानी जल निधि, जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तभय, भय भी न होय न प्रीत। जब तक कर्मचारियों में ये भय नहीं होगा या मान लो कि जनता में ये भय नहीं होगा कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेगी, कोई भी हालत में नहीं रुकेगी। और सरकारी नौकरी का इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया। देखो आप बच्चे प्राइवेट जॉब करने वाले बच्चे 1-1, 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, फिर भी उनकी शादियां नहीं हो रही है। और सरकारी चपरासी है वो, उसकी भी शादी हो रही है। सरकारी का जो हवा हो गया ना नौकरी का, वो बहुत ज़्यादा है। वो अपराध, ये इस प्रकार के संगठित अपराध कराने में एक ये भी कारण है। तो सरकार को प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा निवेश करना चाहिए ताकि लोगों का ध्यान थोड़ी इस सरकारी नौकरी से भी हटे। मेरा तो यही कहना है। अच्छा जी, को पेपर लीक के बाद में थे भी पेपर दे आया हो, पेपर लीक के बाद परिवार के ऊपर क्या बीता है और कितनी परेशानी हुई? देखिए निश्चित जो लोग मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो या तो उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि जो पेपर खरीद लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, और जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और केवल सिलेक्शन ही नहीं होता, वो मानसिक और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित होते हैं, समाज में प्रताड़ित होते हैं कि देखो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि वो उनका दिल जानता है कि वो काफ़ी मेहनत करके आए हैं, लेकिन इन चंद चोरों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। इसी के कारण ये मतलब इनमें डिप्रेशन, तनाव और ये भी ज़्यादा भयंकर रूप से फैल जाता है। और परिवार के ऊपर भी यही होता है कि हम अपने बच्चों पर इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनकी जो इनका हक है वो चंद पेपर चोर मार रहे हैं। फिर भी है विश्वास? की बार विश्वास है। ओ विश्वास क्या होना है सरकार? सरकार तो अब ये है कि भजनलाल जी काफ़ी दिनों सोच रहे हैं कि युवान थोड़ा बहुत सरकारी नौकरी की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जबकि को अब यहाँ गारंटी के सागे तो नहीं, लेकिन फिर भी युवाओं के सागे जो लीक पेपर की कुठाराघात हो रही है, बी के ऊपर थोड़ी लगाम कसनी चाहिए सरकार ने भी, क्योंकि अब पीछे जी की नीट की हुई, बी के अंदर भी पकड़ा तो गया, लेकिन वहाँ के ऊपर कार्रवाई हुआ जो ना अभी पता चला है, पब्लिक ने भी कार्रवाई कर रही है भजनलाल सरकार। पेपर लीक ने लेके कितो डर है? और डर है कि डर हो रही है बार भी। कितो डर है? डर तो ये है कि इको तो कोई अनुमान तो है को नहीं कि पेपर लीक करने वाला जगह बड़ा जगह माफिया ही बन अरेस्ट करके वहाँ के ऊपर कार्रवाई करो, जना ही पेपर लगाम पर लगाम लग सका है। अच्छा कांग्रेस सरकार का माँ पेपर लीक होगा, भजनलाल जी सरकार में पेपर लीक हो गया, मिलूजुली सरकार चल रही है। तो फिर पहले तो वसुंधरा गहलोत को गंठ जोड़ चाल तो, और अब भजनलाल जी आ गया तो मिला जुली को खेल चल रही है। तीसरा लेना पड़सी तो तीसरो अब हनुमान जी संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आने वाले टाइम का माइन अगर बाकी लॉटरी लग सका है। अच्छा हनुमान जी को आस है क्या? आस है, वास्तव में लड़ाको है, एक लड़ाको ईमानदार लड़ाको है, और जो हर जगह न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए भी राजस्थान में न्याय योद्धा की उपाधि दी गई है। क्या कहोगा, कितना विश्वास है सरकार के ऊपर? विश्वास तो ये सरकार पे तो मान तो जीरो है। जीरो है? हाँ जी। क्या बात हुई, क्या नाराजगी है सर? आता ही कोई पेपर है जो को पहली बात तो लीक हो जा, फिर यदि लीक नहीं हुए तो वो कोर्ट में चलियो जा, नियुक्तियाँ दे को नहीं, टाबर दर दर भटका है, विश्वास है कौन बेरोजगारी करे भी क्या। अच्छा कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हो यार, अब भाजपा सरकार है। कांग्रेस में भाजपा मेरी बड़ी माँ निकली, बड़ी माँ निकली। हाँ देख लियो, कोई कोई है, कोई सत्यता है ही को नहीं, सत्यता है तो फिर कौन है चोखो, कौन है फिर टाबरा का भविष्य का? एक ही आदमी पर विश्वास है, हनुमान बेनीवाल पर। स्थान में की कर सके तो हनुमान बेनीवाल कर सका, और सब फर्जी है। अच्छा हनुमान जी क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि वो हर जगह तैयार रहे, हर दुख दर्द में तैयार रहे, और कोई आदमी ने वो निराश कर कौन भेजा है। यार यदि वो गलत हो तो आज तक भी आदमी ने यहाँ धरना प्रदर्शन में जय भी है, दुख दर्द में जय भी है, तो बिना सरकार एडी लगा देती है। एकदम सही आदमी है वो सिर्फ जनता की सेवा चाहे।
अब वोट देशी अब की बार देखो देखे को नहीं बहुत देशी। अच्छा अब की बार दूंगा। अच्छा प्रधानमंत्री की रैली ना हो, अच्छी रैली हुए है अच्छा। तो की गुण है जदी तो है प्रधानमंत्री कर्मचारियों पर दबाव दे और बसा भर भर भेजा हुआ है भीड़ कौन जुटे वो आदमी एक ही ऐलान करे आपका खर्चा सब जनता जावे कोई एक रुपये कौन देवा कि नहीं सर आप एक गाड़ियाँ ले ले भीड़ जुटा हुआ तो वो किन की फायदो है जदी तो जुटा हुआ ना कोई आज एक रुपये कौन लगाए। अच्छा मान लो था ना आज भजनलाल जी को मिलना मौका मिल जा तो क्या होगा भजनलाल जी ने पेपर लीक करने ले केड़ के है केश यहाँ आई कहाँ के भाई कोई की सुधार करो तो कर सको नहीं करो तो सुपड़ो साहब कर कांग्रेस बीजेपी दुनिया को क्या होगा एग्जाम ने लेकर है विश्वास या उजू मजदार में। मजदार में है विश्वास तो को नहीं लेकिन वाकया है कि फार्म भरेड़ा है जना पेपर तो देना ही पड़सी काल ने के को के हो जाए बाकी विश्वास कम है इस सरकार पर। तो कांग्रेस में ही पेपर लीक हो यार भाजपा में लीक को कोई संभव को नहीं एक महीने अब इतना मतलब कर दिया कि इतना परसेंट लाओगा तो इतना दे देंगा ओबीसी का कोई परसेंटेज को नहीं विकलांग का कोई परसेंटेज निश्चित को नहीं पेपर होने के बाद रिजल्ट निकलने के बाद सामने आवे कि इतना परसेंटेज का विद्यार्थियों ने रैंक पर इतना न देगा तो कोई निश्चित तो आज को नहीं आप तो दे के ट्राई कर रहे हैं इतना दे दिया है और दे रही है भाई। अच्छा एक सवाल मेरे मन में वो आयो कि थे करे निश्चितता को नहीं अब मान लो आरपीएससी जी की भर्ती करा रही आज तो अब नया अध्यक्ष जी बने ही कर्नल जय सिंह जी कितनी उम्मीद है निष्पक्ष रहोगी पारदर्शिता रहोगी या जो जी पीछे है ऐसा ही भर्ती का मैंने असमंजस में है सब कोई निश्चित को नहीं अंग कोटा निर्धारित है नेतांगा कभी इतना परसेंटेज में इतना जातन है मतलब जाति धर्म सब बांटेड आएगा तो कोई से उम्मीद भी है क्या कौन नहीं उम्मीद कौन किस उम्मीद करा कोई सत्ताधारी होवे तो उम्मीद करा कि भाई एक आदमी को अब कटी कांग्रेस है कटी बीजेपी है कोई निश्चित बात को नहीं कोई की कोई है कोई की कोई है कितनी उम्मीद है पेपरों ये बात को तो खेठा पड़े तो वो तो अब भविष्य में है कि क्या होना क्या ना होना क्या लगे राजस्थान में या पेपर लीक होया पिछली सरकार में ये सरकार में भी नीट जी को बड़ो पेपर जी को लीक हो गयो ये बात हो कोई की कौन कह सके कुछ भी हो सके कुछ भी ना हो सके सही भी नहीं भी लीक हो सके हो भी सके कोई पक्का ये बात को कौन कह सके। सरकार पर विश्वास है सरकार तो बार पूरा जोर दे रहा है पर ताकि पेपर लीक ना हो। चलो भजनलाल जी को मिलना मौका मिल जाए आज जो के को बन के कौन भजनलाल जी तो आप हमारे जिसे है अरे जी सही है तो और क्या नॉर्मल आदमी उठ रहा है तो हमारे जिसे ही और क्यों पुराना नेता तो है कोई पुराना नेता ने राजनीति नॉलेज है और साधारण तौर उठ रहा नेता 5 साल तो नॉलेज होना भी लग जाए फिर दोबारा बारी आवे जब था बड़े के राजनीति के हिसाब करनी है। एक बार तो यहाँ सचिवालय कर्मचारी वर्ग कर रहे हैं बागन राय ले ले भजनलाल जी कर रहे हैं अब की बार दोबारा बने जब वन ठा पड़ेगा पानी हिसाब काम करना नए सरपंच वाली बात है बार तो सरपंच नहीं 3 साल लग जाएगा ग्राम पंचायत छोटी सी है 2 गांव है 5 गांव है 1 गांव है फिर भी 2-3 साल तो सरपंच को नहीं सेटिंग बैठा है ये वास्ते भजनलाल जी तो एक नया नेता बने नया मुख्यमंत्री बने हैं जना भी सिस्टम तो एक बार यहाँ सचिवालय करे कर्मचारी वर्ग कर रहे हैं मांगन राय ले कर रहे हैं भी हिसाब चल रही है अब मैन कर्मचारियों पर है भाई के हिसाब टैकल कर रहे हैं सरकार ने कि यहाँ पे पेपर में पाबंदी लगा रहे हैं भजनलाल जी तो आदेश कर सके सिर्फ बाकी तो कर्मचारी वर्ग भी जोर दे रहा है पूरा और भजनलाल जी तो पूरा ठोस कदम भी उठा रहा है जहाँ कोई पेपर लीक का मामला है जिसका मान सस्पेंड करना और करना जी कार्रवाई भी कर रहे हैं वो तो पूरा प्रयास तो कर रहे हैं फिर भी आगे किए वही बात हो कोई पकाई कौन। अच्छा अब तक जितनी कार्रवाई हुई है मैं कितना संतोष है हाँ मैं कार्रवाई हूँ ये 90% तक पेपर नए लीक होने की संभावना है। हाँ बच्चा वर्ग ये संतुष्ट है जहाँ कार्रवाई हुई है ना ये हिसाब संतुष्ट है। अच्छा कांग्रेस बीजेपी दोनों सरकार में पेपर लीक हो गया तो कोई तीसरा से भी उम्मीद है धन तो कांग्रेस की आपके टाइम में कांग्रेस राज करी हो बीजेपी के टाइम में आप बीजेपी राज कर रहे हैं और तीसरा भी कोई ठोस हुए या जनता जनमानस बन जा तो जनता तो जनार्दन है मदद से जी कर सके। हनुमान बेनीवाल के बारे में कई लोग करेगा हनुमान बेनीवाल है जी का न्याय योद्धा है फिलहाल तो हनुमान बेनीवाल को दबदबो है और जिसके कदम उठा ले न्याय के लिए ना वो 100% वो पार कर ले। फिलहाल जी का टाबर है आप से बात करी और बड़ी रोचक बातें है अपन बताई और आपका अनुभव जी का है बेबी आपने साझा कराया। चलको चूरू के लिए राजेश चौधरी की एग्जाम स्पेशल रिपोर्ट। झलको